हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएलएस न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 28 दिसंबर 2021, दिन मंगलवार, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, बड़ी खबर, बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने अब गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। 1 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों के रजिस्ट्रेशन आप कोविन ऐप पर करा पाएंगे और 3 जनवरी से आपको पता होगा कि पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगा। राइट, तो ऐसे में उनके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सरकार ने जारी कर दी है। स्टूडेंट के आईडी कार्ड के जरिए 1 जनवरी से यानी कि नए साल की पहली तारीख से ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि कुछ बच्चों के जिनके आधार कार्ड नहीं बने हुए हैं वे अपने स्कूल के स्टूडेंट आईडी कार्ड के जरिए भी कोविन पोर्टल पर रजिस्टर कर पाएंगे। इसके अलावा बच्चों की 10वीं की मार्कशीट के जरिए भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा आपको मिल सकती है कोविन पोर्टल पर। ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है और यहाँ स्टूडेंट्स अपने माता पिता के कोविन ऐप या पोर्टल पर बने हुए अकाउंट के जरिए भी रजिस्टर कर पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार स्कूलों में ही सीवेट लगाकर 15 से 18 साल तक के विद्यार्थियों को टीका लगवाएगी। सरकार का कहना है कि घर घर जाकर टीकाकरण करना और बच्चों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा और इसीलिए स्कूलों में ही कैंप लगाकर टीके लगाए जाएंगे और ज्यादातर राज्य सरकारें ऐसी ही प्लानिंग बना रही है। वहीं देखिए, कोरोना के चलते अब उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू घोषित हो चुका है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इससे पहले आपको पता होगा तेलंगाना और केरल राज्य भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर चुके हैं। वहीं राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लग चुका है और उसके बाद अब उत्तराखंड सरकार भी नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर चुकी है। वहीं देखिए, सरकार ने कोविड-19 की गाइडलाइंस को भी 31 जनवरी तक बढ़ा दिया और केंद्र सरकार ने राज्यों को सतर्क रहने का निर्देश भी दिया, यानी कि जितने भी सरकार के कोरोना के दिशा निर्देश हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, सैनिटाइजर का यूज करना, ये सब नियम 31 जनवरी तक बढ़ा दिए गए हैं। वहीं कोरोना पर एक बड़ी रिपोर्ट देखिए, आपकी 2 साल के अंदर अंदर कोरोना से 28 करोड़ लोग दुनिया भर में संक्रमित हुए और 54 लाख लोगों की मौत हुई। लेकिन अब सवाल ये होता है कि आखिर 2022 में कोरोना आपके साथ क्या करेगा, यानी कि 2022 में कैसी होगी कोरोना की महामारी। इस पर कुछ अलग अलग एक्सपर्ट्स के मत निकल कर आ रहे हैं। कुछ की पॉइंट्स देखिए, नए साल में भी खत्म नहीं होगा कोरोना, बल्कि म्यूटेट होता रहेगा और हर साल लोगों को बूस्टर डोज लगती रहेगी। वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके हाथ में रखें, कहने का मतलब मोबाइल में स्टोर रखें, क्योंकि ज्यादातर देशों की सरकारें इसको कंपलसरी कर चुकी हैं। वहीं 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी रहेगा नए साल 2022 में भी। और कोरोना के बाद जो पोस्ट कोविड बीमारियां होती हैं उनका भी बोलबाला ज्यादा रहेगा और कोरोना के लिए मेडिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट भी चलते रहेंगे नए साल में भी। कोरोना पेंडेमिक आखिर कब बनेगा एंडेमिक? तो दोस्तों, एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में अभी तक केवल इकलौती ऐसी महामारी जैसी संक्रामक बीमारी है जो पूरी तरह से खत्म हुई है और वो है स्मॉल पॉक्स, जिसको दुनिया में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि कोरोना अभी इतना आसानी से पूरी दुनिया से बिल्कुल खत्म नहीं होगा और इसीलिए हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। सावधानी ही सुरक्षा है, ये बात ध्यान रखें दिमाग में। वह देखिए दोस्तों, सरकार की हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। देश में स्वास्थ्य सेवाएं देने में केरल राज्य नंबर 1 पर आया, बिहार 18वें और उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर रहा। यानी कि यूपी बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं काफी ज्यादा बेकार हैं। केरल राज्य नंबर 1 है हेल्थ सर्विसेज के मामले में। नीति आयोग की तरफ से हेल्थ इंडेक्स में स्टेट की रिपोर्ट जारी की गई, उसी का डेटा है ये, है ना। वह देखिए, एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इस बात का भी पता चला कि सरकार जो लड़कियों के विवाह की उम्र 18 साल से 21 साल करने की प्लानिंग कर रही है ना, इससे कुपोषण कम होने की संभावना रहेगी। साथ ही देखिए, बड़ी खबर, तीसरी डोज पर अपडेट आ रहा कि दूसरे टीके के 9 महीने बाद प्रिकॉशन डोज के लिए कर सकेंगे अप्लाई। कोविन चीफ बोले कि इसे बूस्टर डोज न कहा जाए। जो सरकार ने बूस्टर डोज की घोषणा की है ना, वो जिन लोगों को कोरोना का दूसरा टीका लग चुका है उसके 9 महीने बाद लगवा पाएंगे, लेकिन इसको बूस्टर डोज के बजाय प्रिकॉशन डोज कहा जाए, ये कहना है कोविन चीफ का। ये कोरोना की तीसरी डोज ही होगी वैक्सीन की, क्योंकि 2 डोज लगने वालों को ही बूस्टर डोज लगेगी और 10 जनवरी से इसकी शुरुआत हमारे देश में होने जा रही है। राइट, अगली बड़ी खबर देखिए, विदेश में बैठे एनआरआई भारत में यूपीआई से भेज सकेंगे पैसे। इंडसइंड बैंक की तरफ से शुरू की गई ऐसी नई सुविधा। वहीं देखिए, अब समाधान पोर्टल पर होगा आपकी सभी समस्याओं का हल। दरअसल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से समाधान पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की गई है। आपको किसी भी तरह की कोई समस्या है, देश में जिस भी श्रमिक को, कामगार, मजदूर को या जो कोई भी ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप समाधान पोर्टल के जरिए ऑनलाइन कंप्लेन कर पाएंगे। आपकी समस्याओं का समाधान आपको यहीं पर मिलेगा। सरकार की तरफ से नई सुविधा शुरू कर दी गई है ये। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे औद्योगिक नगरी को मेट्रो रेल का नायाब तोहफा। दरअसल आज 28 दिसंबर को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश कानपुर में मेट्रो का उद्घाटन करेंगे और साथ ही वे आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे मुख्य अतिथि के तौर पर। वह देखिए, इससे पहले कल ही पीएम मोदी ने हिमाचल को 11,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और बोले कि भीड़ बता रही है 4 साल के कामों की गति। दरअसल हिमाचल प्रदेश के अंदर मंडी में पहुंचे वो और वहां पर देवभूमि दे सारे देवी देवताएं जो मेरा नमन, ऐसा उन्होंने कहा। देश को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बनाने में हिमाचल की बड़ी ताकत रही। वहीं पीएम मोदी को
हिमाचल मंडी में भेंट किया गया 7 फीट का त्रिशूल, चंबा थाल और ये खास तोहफे भी उनको दिए गए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी फूकेंगे पंजाब में चुनावी बिगुल। 5 जनवरी को फिरोजपुर में रैली होगी उनकी। पीजीआई के सैटेलाइट विंग का भी उद्घाटन करेंगे और इससे पहले आज जालंधर में उनकी मीटिंग की तैयारियां भी चल रही है। वह देखिए इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच बारिश के कारण रद्द किया गया। दूसरे दिन का खेल खराब मौसम के कारण एक भी बॉल नहीं फेंकी जा सकी। वह देखिए दोस्तों पंजाब में अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान रेल रोको आंदोलन में पंजाब में 180 ट्रेनों का आवागमन प्रभावित चल रहा है। 7 स्थानों पर 1670 किसान भाई लोग बैठे हुए हैं। वहीं पंजाब में जो कुछ किसान संगठनों ने चुनाव लड़ने की घोषणा की है, उनके लिए किसानों के नेता राकेश टिकैत का कहना है कि मैं उनके लिए प्रचार नहीं करूंगा, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि राकेश टिकैत पॉलिटिक्स में आने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आनंद महिंद्रा का सोशल मीडिया पर जॉब ऑफर। दरअसल उन्होंने बिना हाथ पैर के सड़कों पर रिक्शा दौड़ा रहे एक शख्स का वायरल वीडियो देखा और उसके बाद आनंद महिंद्रा ने इस शख्स को नौकरी का न्योता दे दिया। देखिए जज्बे से मिला जॉब ऑफर। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं इस शख्स का वीडियो फुटेज भी कि किस तरह से ये शख्स एक रिक्शा चला रहा है, जबकि इसके हाथ भी नहीं है और पैर भी नहीं है। जिंदगी के ऐसे हालातों में हर किसी का मोटिवेशन डगमगा जाता है, लेकिन इस शख्स का हौसला देखिए, इसके जज्बात देखिए। वाकई में जिंदगी में अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं ना, तो कभी कभार ऐसे शख्स की स्टोरी देख लिया करो। जिंदगी में हर समस्या से लड़ने का मोटिवेशन इनसे मिल जाता है, क्योंकि हम तो कितने खुशनसीब हैं कि हमारे चारों हाथ पैर सही सलामत हैं। यही दुनिया में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे दिव्यांग लोग हैं जिनका हौसला जब भी मैं देखता हूं तो वाकई में सैल्यूट करने का मन होता है। और ऐसे एक शख्स का इंटरनेट पर वीडियो वायरल होता दिखा तो आनंद महिंद्रा ने इसको जॉब के लिए ऑफर कर दिया। ये शख्स पिछले 5 सालों से गाड़ी चला रहा है ऐसी हालत में। इसके घर में पत्नी और 2 बच्चे भी हैं, जिनका देखभाल और खर्च के लिए ही ये गाड़ी चलाता है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमी छुएगी नई ऊंचाई, पहली बार जाएगी 100 लाख करोड़ के पार। वहीं भारत की इकोनॉमी पर भी बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा हमारा भारत। वहीं नई रिपोर्ट में यह भी पता चला कि साल 2030 तक अमेरिका को भी चीन पछाड़ सकता है। साथ ही देखिए सीमा पर सेना की बड़ी तैयारी, हथियार रखने के लिए जमीन के अंदर सुरंगें बना रहे कॉम्बैट इंजीनियर, इनमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी शामिल है। ये हमारी इंडियन आर्मी भारतीय सेना की एक नई तैयारी है। अच्छा, आपके शरीर से जुड़ी एक साइंस रिसर्च देखिए। अध्ययन में दावा किया गया कि इस विटामिन की कमी बढ़ा रही है हृदय रोगों का जोखिम, और शहरी लोगों में खास करके इसका खतरा ज्यादा है। और कौन सा विटामिन से पता है? विटामिन डी से। जी हाँ, यूरोपियन हार्ट जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में ये वैज्ञानिकों ने बताया कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनमें हृदय संबंधित तमाम बीमारियों का खतरा अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा हो जाता है। और जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि विटामिन डी हमें सूर्य से भी फ्री में मिलता है। थोड़ा धूप में बैठिए आप रोजाना और फल सब्जियां खाइए, आराम से विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। वहीं हालिया में एक ऐसी साइंस की रिसर्च आई थी, हो सकता है मैंने आपको बताया भी हो दोस्तों, रात में स्वेटर पहनकर ना सोएं, क्योंकि स्वेटर पहनकर सोना खतरनाक होता है। कोई भी ऊनी कपड़ा पहनकर ना सोएं, ठीक है ना। ये भी हाल ही में वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला, क्योंकि खास करके सर्दी में हम में से ज्यादातर लोग स्वेटर पहने हुए सो जाते हैं। ऐसा ना करें आप। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में 5G को लेकर अपडेट आ रहा। दूरसंचार विभाग का ऐलान, महानगरों को पहले मिलेगा 5G नेटवर्क का तोहफा। यानी कि हमारे देश में जो महानगर हैं, बड़ी बड़ी सिटीज हैं जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे जैसे बड़े शहरों में 5G पहले लॉन्च किया जाएगा। और ये लॉन्चिंग ट्रायल तौर पर नहीं बल्कि कमर्शियल तौर पर होगी। टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपडेट आ रहा है। अच्छा, इलेक्शन पर एक बड़ी खबर देखिए। पंजाब विधानसभा चुनाव पर अपडेट आ रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात में गठबंधन का ऐलान हुआ। अब 3 दल मिलकर पंजाब का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें एक तो भाजपा होगी, एक अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी एक साथ मिलकर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे या नहीं, कोरोना के चलते इस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से जनवरी में फैसला लिया जाएगा। कल इस पर मीटिंग थी लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स ये भी आ रही कि तीसरी लहर के बीच भी चुनाव टलने का रुख कम ही नजर आ रहा, यानी कि चुनाव होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चुनाव को टालने के मूड में नहीं है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत 5 चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। साइंस का एक नया कारनामा, अफ्रीकी मेंढक के सेल से बनाया वैज्ञानिकों ने रोबोट। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने लिविंग रोबोट बनाया है जो कि खुद का ही रेप्लिका बनाने में सक्षम है। समुद्र से माइक्रोप्लास्टिक का सफाया करेगा ये रोबोट। और खुद का रेप्लिका बनाने में सक्षम का मतलब समझे आप, ये रोबोट अपने आप को 2 रोबोट में कन्वर्ट कर सकता है। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से। यानी कि मेंढक के सेल्स का ये एक तरह से जिंदा रोबोट है। इसका नाम जेनोबोट रखा गया है। ये एक तरह का बायोलॉजिकल रोबोट है, यानी कि आनुवांशिक रूप से मेंढक के सेल से बना हुआ जीव। अमेजिंग, राइट। अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री धामी ने साझा की कुमाऊं एम्स से जुड़ी बड़ी जानकारी। नए साल से पहले पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी एम्स का उद्घाटन करेंगे यहाँ पर। वह देखिए CSE की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि स्मोक केवल दिल्ली NCR में नहीं है बल्कि गंगा के मैदानी इलाकों तक भी फैल चुका है। 56 शहरों में वाहन, औद्योगिक प्रदूषण व पराली जलाने से हालात खराब चल रहे हैं देश में, जिसमें खास करके दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धुंध ज्यादा छा रही है। वह देखिए बड़ी खबर, सरकार एक कानून में बदलाव कर चुकी है। अब किराए के कोक के कारोबार पर लगेगी रोक। नए कानून को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। जी हाँ, किराए की कोक का मतलब ऐसा होता है ना दोस्तों कि कई सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं कि बच्चा पैदा करने के लिए दूसरी महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं, उनकी पत्नी के गर्भ में बच्चा पैदा नहीं करते हैं वो। हालांकि अब सरकार ने इस कानून को उस तरह से वैधानिक मान्यता देने की घोषणा कर दी है और इस पर कुछ अंकुश लगा दिए हैं कि अब दूसरी महिला का गर्भ के उपयोग को केवल उसी कंडीशन में काम में ले पाएंगे जब कोई पत्नी बांझ है, यानी कि किसी पुरुष के पत्नी के अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा वाकई में, तो दूसरी महिला के कोख से बच्चा पैदा करवा सकते हैं, जिसे सेरोगेसी कहा जाता है। तो सेरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 को देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। दरअसल दोस्तों कानून तो ये पहले भी था, लेकिन इसका कॉमर्शियल इस्तेमाल होने लग गया, इसको व्यवसाय के लिए अपनाने लग गया। तो अब सरकार ने इस पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू कर दी है। वह देखिए पेटीएम पर यूजर्स बना पाएंगे अपनी हेल्थ आईडी। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मैनेज करना आसान होगा। अब आपको हेल्थ आईडी बनाने की फैसिलिटी पेटीएम पर भी मिलेगी। पेटीएम कंपनी ने घोषणा करते हुए कहा कि उसने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्वास्थ्य आईडी को इंटीग्रेट किया है। और ये हेल्थ आईडी कैसे बनेगी और इसका क्या क्या उपयोग होगा, इस पर मैंने आपको एक डिटेल्ड वीडियो DLS न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल रखा, तो आप चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को जरूर। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। ओके, टेक्नोलॉजी पर और एक अच्छी खबर आ रही है कि आपका बिल मिल बांट कर भर सकेंगे दोस्तों और रिश्तेदार। गूगल पे और पेटीएम यूजर्स को स्प्लिट फीचर भी मिल चुका, यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप कोई बिजली का बिल भर रहे हो, पानी का नल का बिल भर रहे हो या और कोई पेमेंट करना आपको, और आपके अकाउंट में अगर पैसे कम है तो आप दोस्तों की मदद ले पाएंगे, रिश्तेदारों की मदद ले पाएंगे। एज ए स्प्लिट पेमेंट फीचर मिलेगा आपको, मिल बांट करके बिल पेमेंट कर पाओगे आप, समझ रहे हो ना। गूगल पे और पेटीएम दोनों ही कंपनियों ने ये सुविधा भी शुरू कर दी है। चलिए अगली बड़ी और चौंका देने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों। राजस्थान राज्य में पिछले 5 सालों में 7,296 बच्चे लापता हुए हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हैरान करने वाले आंकड़े जारी किए गए। ये तो देश में सिर्फ एक राज्य के आंकड़े। अब जरा सोचिए कि देश के 29-30 राज्यों में क्या हालात होंगे। बच्चों के गुम होने को लेकर वाकई में दयनीय स्थितियां चल रही हैं। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सरकार की कुछ बड़ी घोषणाएं, नए ऐलान, नई योजनाओं के बारे में, नई प्लानिंग के बारे में देखेंगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम बदल रहा है और अभी भी कई राज्यों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है कि देश के इन हिस्सों में अभी भी तेज बारिश होगी, अलर्ट जारी कर दिया और पहाड़ों में बर्फबारी के चलते ठिठुरन यानी कि ठंड भी बढ़ेगी। अब किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी मैं आपको आगे बताऊंगा विस्तार से। और देखिए आप, राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है, सर्द हवाओं से ठिठुरन अभी भी जारी है। 150 मीटर तक विजिबिलिटी रह गई। 4-5 दिन और धुंध रहेगी और राज्य के कई जिलों में आज भी बारिश के आसार है। मध्य प्रदेश में भी देखिए न्यू ईयर पर कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी आपको। 24 घंटे में बदलेगा मौसम, हल्की बारिश और ओले गिर सकते हैं एमपी में भी। और इन सब के बीच संपूर्ण भारत का आज 28 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम हिमालय के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, दिल्ली NCR और हरियाणा, गुजरात में भी छिटपुट बारिश आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 29 दिसंबर से देश के उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भागों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की भी संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप, चांदी की चमक पड़ी फीकी, सोने में उछाल देखा गया। मामूली सी तेजी देखी गई सोने में 18 रुपए की तेजी के साथ अभी सोने का रेट 47,175 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है ना। और वहीं चांदी में 342 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद 60,710 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव रहा। ओके, कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप फटाफट से। देश की राजधानी दिल्ली में तीसरी लहर की आहट है। 24 घंटों में 331 नए मामले देखे गए। केरल में 30 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू रहेगा और कर्नाटक में आज रात से ही नाइट कर्फ्यू लगाने के सरकार ने ऐलान कर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, एम्स के डॉक्टर ने समझाया कि आखिर ओमिक्रॉन का खतरा कितना है। उनका कहना है कि अल्फा, बीटा और गामा से सबक नहीं लिया, लेकिन ओमिक्रॉन से सीख लो। बहुत ज्यादा घातक और खतरनाक हो सकता है ये वेरिएंट और इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। वहीं देखिए ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच सिंगापुर देश की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। 10 अफ्रीकी देशों से यात्रा प्रतिबंध को हटा दिया। कौन कौन से कंट्रीज से, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए हरियाणा में 1 जनवरी के बाद बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के सरकारी कार्यालयों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हरियाणा के कई जिलों में SDM की तरफ से इस तरह के आदेश भी जारी कर दिए हैं। ओके, ये तो रही कुछ कोरोना बुलेटिन और अब अपन फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अब 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां रहेगी।
यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की तरफ से कैलेंडर जारी कर दिया गया। वहीं दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों में शीतकालीन का अवकाश ऐलान हो चुका है। 1 से 15 जनवरी तक 15 दिनों तक कई सारे क्लासेज में छुट्टी रहेगी। प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों के छात्रों के लिए सरकार ने छुट्टियों की घोषणा की है 1 से 15 जनवरी तक, है ना। वही देखिए राजस्थान में जो कल वीडियो का एग्जाम हुआ उसमें अलवर में एक घोटालेबाजी देखी गई। परीक्षा में मुन्ना भाई गिरफ्तार हुआ क्योंकि 10,000 के लिए प्रतिभागी के स्थान पर कोई और कैंडिडेट परीक्षा दे रहा था। अच्छा, राजस्थान में बेरोजगार महासंघ ने 21 जनवरी से राज्य भर में युवा जागृति अभियान का भी ऐलान कर दिया। सरकार के खिलाफ ये अभियान निकालेगा युवा जागृति बेरोजगार महासंघ के द्वारा, है ना। वहीं देखिए राजस्थान में सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती पर बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। 29 दिसंबर को भिनाई व 30 दिसंबर को मसूदा में कैंप भी आयोजित होने जा रहा है इसको लेकर। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किए RFO के मुख्य परीक्षा के एडमिट कार्ड। 3 जनवरी को एग्जाम होगा। ऑफिशियल पोर्टल से आप एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। वही देखिए क्लेट परीक्षा फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं सरकार की तरफ से। 1 जनवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और 8 मई को परीक्षा होगी। तो क्लेट के ऑफिशियल पोर्टल पर आप गाइडलाइंस चेक कर लीजिएगा, जिसमें कुछ नियम आप देख सकते हैं। पहली बार 1 साल में 2 बार आयोजित होगी क्लेट की परीक्षा। योग्यता और परीक्षा का पैटर्न भी आप पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं सरकारी नौकरी के तहत खबर देखिए, रक्षा मंत्रालय ने इंडियन कोस्ट गार्ड के 322 पदों पर वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार 14 जनवरी तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको एक अपडेट ये भी बता दूं, भारतीय डाक विभाग में भी स्पोर्ट्स कोटे के तहत 60 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। कैंडिडेट्स 31 दिसंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वही देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट्स को एक और मौका मिलेगा। 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स 15 जनवरी तक फॉर्म में करेक्शन करा पाएंगे और DLED की सप्लीमेंट्री 12 तारीख से ही शुरू होने जा रही है। वही देखिए एक अच्छी खबर है, यूपी के हाई स्कूल और इंटर पास इन छात्रों को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। दरअसल उत्तर प्रदेश में बोर्ड के हाई स्कूल व इंटर पास कर चुके ऐसे छात्र जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे उनको राज्य स्तर और जिला स्तर पर सरकार सम्मानित करेगी और 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी देगी। और हाँ, इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यूपी में जो सरकार ने फ्री टेबलेट वगैरह बांटने की योजना निकाल रखी है ना, उस पर कई आप में से भाई बहन दोस्त मित्रों ने DLS न्यूज के वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछा कि यार इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। DLS भाई हमें थोड़ा विस्तार से बता दो। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। सरकार का पोर्टल है, यूपी सरकार का डिग्गी शक्ति यूपी पोर्टल जो है ना, उसके जरिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पोर्टल पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको कॉलेज व आपके कोर्स संबंधित और स्टूडेंट्स की कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है सिंपली। इंस्ट्रक्शंस भी आप देख सकते हैं, हिंदी के दिशा निर्देश और इंग्लिश में दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पोर्टल के जरिए आप फ्री टेबलेट योजना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए दोस्तों, SSC की नई भर्तियों का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। 10वीं 12वीं पास के कई कैंडिडेट्स के लिए भी सरकारी नौकरी का मौका है। तो आप ssc.nic.in पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, है ना। तो ये तो रही कुछ एजुकेशनल खबरें, और अब अपन फटाफट से कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो हाल ही में कानपुर के इत्र कारोबारी के घर पर इनकम टैक्स की तरफ से छापा नाका था, तो उनको अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पीयूष जैन उनका नाम है। 257 करोड़ रुपए का कैश और ज्वेलरी इनके घर से बरामद हुआ। अगली बड़ी खबर देखिए, खाद्य तेल सस्ता हुआ है। कई सारे ब्रांड्स ने दाम घटा दिए हैं। MRP पर सीधा 10 से 15% तक की कटौती कर दी है। उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। फॉर्च्यून ब्रांड, रुचि सोया वगैरह कई सारी तेल कंपनियों ने 10 से 15% तक की MRP रेटों को भी कम कर दिया। वहीं देखिए साल 2022 में पूरे देश में बदल जाएगा सोना खरीदने और बेचने का नियम। सरकार कड़ी तैयारी कर रही है। दरअसल नए साल से केंद्र सरकार इस तरह का प्लान बना रही है कि सभी राज्यों के सभी जिलों में गोल्ड की हॉलमार्किंग अनिवार्य करने जा रही है। अभी तक देश के लगभग 256 जिलों में सर्टिफाइड गोल्ड बिक रहा है, यानी कि हॉलमार्किंग के साथ बिक रहा है। लेकिन न्यू ईयर से देश के सभी राज्यों के सभी जिलों के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों को सरकार अनिवार्य करने जा रही है। वहीं देखिए ब्रिटिश ब्रांड ने भारत में लॉन्च किया हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर इलेक्टा। वन मोटो कंपनी की तरफ से ये लॉन्च किया गया। 2 लाख रुपए इसकी प्राइस है और एक बार फुल चार्ज होने पर 150 किलोमीटर तक का माइलेज आप इससे ले सकते हैं। वह देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 1 लाख से अधिक माताओं को इसका लाभ मिला। खिलखिला रहा बचपन तो मुस्कुरा रही माताएं, ये कहना है सरकार का। वह देखिए बिहार में गया जंक्शन पर खड़ी ट्रेन की आइसोलेशन बागी में धू कर धुआं उठने लगा, जल गई ये बागी। 1.5 साल से खड़ी ट्रेन में अचानक से आग लग गई। बाकी 5 बोगी सुरक्षित हैं, किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये राहत की बात है। वह देखिए महाराष्ट्र में बड़ी कुंवारी माताएं। आदिवासी इलाके में करीब 10 से 15% नाबालिग माताओं की संख्या बढ़ी है और सरकार अब रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने जा रही है। हालिया एक डेटा सर्वे और आंकड़ों में इस तरह का चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वह देखिए उत्तराखंड हल्द्वानी में 30 दिसंबर को होगी पीएम मोदी की रैली। एसपीजी ने संभाली कमान। साथ ही खबर आ रही दोस्तों की गड़ीसर झील पर दिखेगा जैसलमेर का इतिहास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6.23 करोड़ रुपए के लाइट एवं साउंड शो का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया। वह देखिए अब घर बैठे कैश में आप बिजली, गैस और मोबाइल बिल का भुगतान कर पाएंगे। दरअसल इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक की तरफ से डोर स्टेप सर्विस के जरिए आप इस फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं और डोर स्टेप सर्विस लेने के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 155299। ओके, वहीं देखिए वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि अब आंखों
आंखों के ट्यूमर का इलाज आसान हो पाएगा। बार्क के वैज्ञानिकों ने कम लागत वाली परमाणु पट्टी बनाई है और आंखों के ट्यूमर का इलाज करने के लिए अब आपको 10 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं बल्कि 50,000 रुपए में ही काम हो जाएगा। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर फैक्ट्री हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। दरअसल बिहार में रविवार को एक नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 10 मजदूरों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा घायल हो गए। वह देखिए न्यूयॉर्क के गवर्नर का ऐलान, सभी को समानता का हक, अश्वेत गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर 8 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के 17 दिन बाद ही नेशनलवाद संकट घोषित हो गया न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में अभी भी श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच भेदभाव का मसला कितना ज्यादा चल रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं इस डेटा से ही। वही देखिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अभी भी जेल में ही रहेंगे, 14 दिन बढ़ाई गई उनकी न्यायिक हिरासत। साथ ही पश्चिम बंगाल में म्युनिसिपल इलेक्शन पर खबर आ रही है। आसनसोल, चंदन नगर, बिधाननगर, सिलगुड़ी में 22 जनवरी को होगा निकाय चुनाव और 25 जनवरी को होगी काउंटिंग। वह देखिए भारत U19 एशिया कप के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 4 विकेट से हराया। अब सेमीफाइनल जीती तो फाइनल में पाकिस्तान से हो सकती है भारत की भिड़ंत। अच्छा वहीं देखिए हालिया एक सोशल सर्वे में नई स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि कम हाइट वाले पुरुषों की सेक्स लाइफ पर यह नई स्टडी हुई है। और स्टडी ये बताती है दोस्तों, न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ये स्टडी की है और स्टडी के मुताबिक कम हाइट वाले पुरुष लंबे पुरुषों की तुलना में ज्यादा बेहतर पार्टनर साबित होते हैं। वही देखिए अब वैज्ञानिकों के साथ साथ पुजारी भी सुलझाएंगे एलियंस का रहस्य। नासा पुजारियों की भी भर्ती कर रहा है। जी हाँ, कुल 24 पुजारियों की एक टीम होगी जो एलियन हंटिंग मिशन का हिस्सा होगी। ब्रिटेन के जाने माने पादरी डॉक्टर एंड्रयू डेविसन को भी इस मिशन में शामिल किया गया। और मतलब बड़ा ही अजीब लगता है कि साइंस और अध्यात्म दोनों आखिर कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, राइट। हालांकि नासा ने अभी तक ये नहीं बताया कि पुजारियों को क्यों शामिल कर रही है। वही देखिए टोयोटा एक नया पिकअप ट्रक लॉन्च करने जा रही है। फॉर्च्यूनर जैसे दमदार इंजन से लेस होगी हिलक्स। इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आपको लग्जरी इंटीरियर भी इसमें मिलेगा। वही देखिए रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को फिर से झटका दिया। ₹1 वाला जो प्लान था जिसकी वैलिडिटी को घटाया था, हाल ही में मसला बना था, उसको अब कंप्लीटली हटा दिया, प्लान को ही हटा दिया। खैर अगली बड़ी खबर देखिए आप, पीएम मोदी का न्यू ईयर गिफ्ट किसान भाई लोगों को। 1 जनवरी को किसानों के खातों में आएगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त, ठीक है ना। 1 जनवरी को जारी कर दी जाएगी ये। वह देखिए मध्य प्रदेश सरकार भी नए साल से पहले लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। एमपी गवर्नमेंट का कहना है कि 9 जिलों में सरकार 450 हेक्टेयर क्षेत्र में आयुष वन विकसित करेगी, जिससे कि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कम होगा। और कौन कौन से 9 जिलों में, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए जम्मू गुजरात समेत इन राज्यों की खास ट्रेनों में 29 दिसंबर को एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल 8 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द करने का रेलवे ने फैसला लिया। तो आप इंडियन रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लें रेल यात्रा करने से पहले। वह देखिए बिटकॉइन करेंसी पर अपडेट आ रहा है कि भारी उतार चढ़ाव वाली रही करेंसी। साल 2022 में क्रिप्टो करेंसी के हालात कैसे रहेंगे, क्योंकि इस साल 2021 में 7000% तक बिटकॉइन वगैरह में बढ़ोतरी देखी गई। और ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की चाल जो है ना, वो सरकार की नीतियों पर निर्भर करेगी। अगर इंडिया में गवर्नमेंट इसको बैन कर देती है और भी बड़े बड़े शहरों में अगर बैन हो जाती है तो जाहिर सी बात है करेंसी की रेट गिरेगी, घटेगी। बाकी तो वक्त ही बताएगा। और वहीं देखिए कारगिल और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ओके, इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत का राष्ट्र गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया। जी हाँ, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, PC गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।